कल शाम को आपको जानकारी होगी कि सभी की ओर से एक कंसल्टेशन पेपर प्रकाशित किया गया कल शाम को 31 मई को। और इसका एक इतिहास है। जो विदेशी निवेशक हैं हमारे शेयर बाजार में, वो उनके लिए कुछ नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही उनका निवेश होता है हमारे कंपनियों में, शेयर बाजार में। 31 दिसंबर 2018 को ये नियम कमजोर किया गया और 21 अगस्त 2019, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 31 दिसंबर 2018 को ये नियम कमजोर किए गए और 21 अगस्त 2019 को ये नियम हटाया गया। ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जो विदेशी निवेशक हैं हमारे शेयर बाजार में, उनके पीछे हैं कौन, उनके मालिक हैं कौन, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए ये नियम बनाए गए थे। जो निवेशक हैं, असली निवेशक कौन है? ये शेल निवेशक नहीं, नाम के वास्ते निवेशक नहीं, उनके पीछे परम निवेशक कौन है, मुख्य निवेशक कौन है? इसके लिए नियम बनाए गए थे जो 31 दिसंबर 2018 को कमजोर किया गया और 21 अगस्त 2019 को बिल्कुल हटाया गया। पहले से था, 2014 से था। ये इसका नतीजा ये हुआ, शेल कंपनियां बनी, शेयर बाजार में विदेशी निवेशक आए, पर इनके पीछे है कौन? इनका पता है क्या? कौन है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? उसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई और इसका एक नतीजा ये हुआ कि इस अडानी मामले में, जो अभी आपको अमिताभ बताएंगे, इस शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसका है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को हासिल नहीं हो पाई है। सेबी ने कल शाम को ये कंसल्टेशन पेपर क्यों निकाला? ये कंसल्टेशन पेपर क्या कहता है कि जो पहले नियम थे उसको हम फिर से वापस लाएंगे। जो 2018 में जो हमने किया था वो गलत था, 2019 में जो हमने किया था वो गलत था। इसका एक संदर्भ है, पृष्ठभूमि है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, जो अडानी मामले में गठन किया गया था, आपको याद होगा, उनका एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह था कि ये नियम के हटाने से बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं उनको हम सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं, उनके मालिक कौन है उसकी जानकारी हमें मिलती नहीं है। और उन्होंने सेबी को विनम्र शब्द में दोषी ठहराया और उसका ये नतीजा निकला है कि सेबी अभी शीर्षासन, आजकल योगा का जमाना है, तो सेबी में शीर्षासन किया है और ये कंसल्टेशन पेपर निकाला है। और इसका मकसद है कि शेयर बाजार में जो भाग लेते हैं उनसे फीडबैक लें कि क्या हम पुराने नियम वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो मैं समझता हूं जो 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा, जो सवाल राहुल गांधी जी ने लोकसभा में पूछा,
और जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की, उसका असर कल हम शाम को देखने को मिला। अभी 14 अगस्त तक सेबी को समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। उसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं है, पर यह शुरुआत है पारदर्शिता की ओर में। जो पारदर्शिता 2018 और 2019 में खत्म किया गया था, कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के फायदे के लिए, वो अभी हमारे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के कारण, सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञों की समिति के कारण अभी सेबी ने अपना रवैया बदला है और अभी उन्होंने संकेत दिया है कि ये नियम फिर से हम बदल सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये नियम भविष्य से लागू होगा कि ये नियम पिछले 4-5 साल में जो पूंजी निवेश आया है हमारे शेयर बाजारों पे, उस पर भी लागू होगा कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। असली सवाल जो है 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में निवेश किया गया है, उसके मालिक है कौन। तो साथियों, ये जो बुकलेट है अंग्रेजी में है, हिंदी में है और अन्य भाषा में भी है। ये 100 सवाल जो हमने 3 महीने में पूछे थे, इसका एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी सीमित तरीके से जांच कर पाएगी। मोडानी घोटाले के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो सिर्फ जेपीसी के रास्ते से ही आपको पूरी सच्चाई बाहर निकलेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जेपीसी की मांग की और जब मॉनसून सत्र आएगा, हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेंगे, तब भी पहली मांग जेपीसी की ही होगी। ये मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। सभी विपक्ष पार्टियां एक हैं, एकजुट होकर इस मोडानी मामले में जेपीसी का गठन, इस पर हम दबाव सरकार पर बरकरार रखेंगे।